हेलो फ्रेंड्स मु भवानी आपन गुड़िया पाठशाला स्वागत करुच्ची। आज हम पढ़िबा सेल एग्जाम दृष्टिकोण हो कि बायोलॉजी पढ़िबा को इंटरेस्ट रखुवा स्टूडेंट मन पे हो सेल एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जीव जगत सृष्टि ही सेल ही हेजी और जीव जगत जो ध्वंस हबो से सेल मानक पे ही हबो। ओके तो सेल इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके तो चलंतु आम स्टार्ट करिया सेल। ओके अच्छा तो सेल विषय में किसी जानिले तो आम देखिबा सेल नो किछि मॉडल थ्योरीज। ओके तो सेल विषय हमर आ किछि कंप्लीट हे जिबा किछि डाउट आ कंप्लीट हे जो। ओके चलो स्टार्ट करबा। सारा जीव जगत ओके सारा जीव जगत सेल रो ही सृष्टि हेछि। ओके व्हिच इज बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ओके किंतु सेल सृष्टि केमते होछि सेल सेल रो ही सृष्टि होछि। सो एठी एक प्रश्न आसुछि ताले फास्ट सेल केमते सृष्टि हैला से प्रश्न उत्तर एबे भी साइंटिस्ट माने पाइया पे अहरह परिश्रम करुछंती। ओके तो किछि साइंटिस्ट कहउछंती सेल बिग बैंग थ्योरी ही सृष्टि हेछि। से जहा भी हो आमे हा जानले सेल ही जीव जगतर मूल बिंदु। ओके तो चलंतु जानिबा फादर ऑफ सेल की। फादर ऑफ सेल हेले रॉबर्ट हुक। 1665 मसीह रॉबर्ट हुक सेल आविष्कार करथिले। ओके 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 से केमती आविष्कार करथिले बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके अच्छा अच्छा आपन भीतर डाउट होतबे जे सेल अगर नाम सेल कहीं से रखिले। ओके आ बछरे भी गोटे कारण अछि बिकॉज़ इट लुक स्ट्रेंजली सिमिलर टू सेलुला। सेलुला को ना इट गोटे स्मॉल रूम्स सेलुला मीन्स हैला गोटे स्मॉल रूम्स जो थे कि monk बा ऋषि माने रहंती जे दैट मीन्स जदि मैं गोटे शब्द रे कहबी गोटे गुंफा। ओके तो रॉबर्ट हुक जेतेबेले सेल को माइक्रोस्कोप रे देखुथिले सेटा गोटे गुंफा भले देखा होतला। सो सेल तार नाम सेलुला थिला सेलुला सेलुला शब्द थिला गुंफा तो सेलुला नाम अनुसार से सेल नाम रखिले। ओके जानले तो आउ गोटे इंटरेस्टिंग कथा हम देखिबा से जो सेल आविष्कार करथिले यह एक डेड सेल थिला दैट मींस गोटे मृत कोष थिला। ओके या गोटे जीवंत कोष थिला यह एक मृत कोष थिला। अच्छा ताहले लाइफ सेल बा जीवंत कोष आविष्कार के करथिले जीवंत कोष आविष्कार करथिले साइंटिस्ट एंटन वैन ल्यूवेनहोक। साइंटिस्ट एंटन वैन ओके साइंटिस्ट एंटन एंटन वैन ल्यूवेनहोक ल्यूवेनहोक। ओके तो साइंटिस्ट एंटन वैन ल्यूवेनहोक हमरो लीड सेल बा जीवंत कोषर आविष्कार करथिले। तो क्वेश्चन आसी पारे तो रॉबर्ट हुक जो आविष्कार करथिले से एक डेड सेल थिला। अच्छा लिविंग लीड सेल बा जीवंत कोषर आविष्कार के करथिले जीवंत कोषर आविष्कार करथिले एंटन वैन ल्यूवेनहोक। वेरी इंपोर्टेंट। तो चलो देखिबा नेक्स्ट सेल को हमें टू टाइप्स से डिवाइड करछे। इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हला अविकसित कोष एंड यूकैरियोटिक सेल हला विकसित कोष। ओके तो हमरो प्रोकैरियोटिक सेल अंडर के आछि इट इज द बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया एंड आर्ची एंड यूकैरियोटिक सेल अंडर आछि इट इज प्लांट एनिमल एंड फंगी प्लांट एनिमल एंड फंगी। तो एठी हमें एठी आपण देखि पाउछन डायग्राम रे इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल इट इज द बैक्टीरिया गुटे मॉडल एंड इट इज द एनिमल सेल गुटे मॉडल। ओके अच्छा आपण भीतर मुख्य क्वेश्चन एबे आस्तबो जे हमें प्रोकैरियोटिक सेल ओके तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम अविकसित काहे कहूचे और यूकैरियोटिक सेल को हम विकसित काहे कहूचे। तो मेन डिफरेंस इज यूकैरियोटिक हैज न्यूक्लियस इट हैज न्यूक्लियस इट देखो हम न्यूक्लियस। ओके एंड प्रोकैरियोटिक हैज नॉट इट देखो न्यूक्लियस नहीं इट न्यूक्लियस नहीं। तो न्यूक्लियस कौन तो न्यूक्लियस इज द
control center. It is the control center of the total cell and responsible for the coordination of genes. It is responsible for the coordination of the genes. The genes कौन? The genes is the part of the cell that controls the growth of the living things. Total जिनसर केमती हमरो growth होउची सेटा के कंट्रोल करे genes करे. The genes सहित coordination के रक्षा करे. It is the nucleus. The nucleus is the center. It is the control center. Okay. तो हम मुख्य डिफरेंस जान ले. चलो नेक्स्ट ट्राई करिए प्रोकैरियोटिक सेल. ओके. तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रति पार्ट को हम डिस्कस करिए शॉर्ट वे रे जहा कि हमरो एग्जाम पे इंपोर्टेंट. तो स्टार्ट हम देखिबा. इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपण देखि परछुंदी डायग्राम में. इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रति सेल डिवाइड देखो. इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोन ना? इट इज द बॉर्डर बिटवीन. देखो टोटल डायग्राम में आपण देखि परछुंदी. It is the border between interior and exterior of the cell. देखो. It is the interior part. It is the interior part. एटा ला interior part. Okay. एटा ला interior part. और एटा ला exterior part. Okay. ताले ये हला एटा ला exterior part. और ये ला interior part. ताले border किए होला. It is the plasma membrane. Okay. ताले हम जानि पाइले plasma membrane is the border of the interior and exterior of a cell. Okay. And ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ both ଆମେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା. ଓକେ. ଆଉ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ୱାର୍କିଂ ଫଙ୍କସନ୍ both ସେଲ୍ ରେ ବି ସେମ୍ ଆମ ସେମ୍ କାମ କରେ. ଯାହାକି ଆମର ବର୍ଡର ବିଟୱିନ୍ ଆମେ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେରିୟର ସେଲ୍ ଭିତରେ ବର୍ଡର ସେ ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ. ଆଚ୍ଛା. ଆଚ୍ଛା ତାର ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ. ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ୟେଲୋ ପାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ. ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ବଡ ଇ ୟେଲୋ ପାର୍ଟଟା এইটা হলা ଆମର কোন. ইট ইজ দ প্লাজমা মেম্ব্রেন. দেখন্তু ইট ইজ দ প্লাজমা মেম্ব্রেন. আচ্ছা. ওকে. আচ্ছা. আচ্ছা মেইন কম্পোনেন্ট ଦେଖିବା. মেইন কম্পোনেন্ট কোন? মেইন কম্পোনেন্ট ହେଲା ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, प्रोटीन. ओके. फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. ओके. अच्छा ताहले ଆମେ ଦେଖିବା फास्ट फॉस्फोलिपिड कोन. ओके. फॉस्फोलिपिड ही मेम्ब्रेन क्रिएट करिया हेल्प करे. तो फॉस्फोलिपिड ही कोन करे? ये जो मेम्ब्रेन थाए मेम्ब्रेन को क्रिएट किए करे. इट इज द फॉस्फोलिपिड. वेरी इंपोर्टेंट. फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन आसी पारे. फॉस्फोलिपिड ही सेल मेम्ब्रेन क्रिएट करिवारे हेल्प करे. ये देखंतु. तो आ गोटे जिंस लिपिड बाइलेयर देखंतु. এটা লিপিড বাইলেয়ার. ইট ইজ দ লিপিড বাইলেয়ার. এপটে গোটে বাইলেয়ার. ইট ইজ দ বাইলেয়ার. ওকে. তো লিপিড বাইলেয়ার র মিডল ফংশন মিডল পার্ট ইট ইজ দ ফসফোলিপিড. ওকে. তো ফসফোলিপিড হি আমার প্লাজমা মেম্ব্রেন. ওকে. এটা হলো এই মিডল পার্টটা. এটা হলো আমরা ফসফোলিপিড. ওকে জানি পাইলে. তো নেক্সট টাইম দেখিবা. ओके. हाँ आर फॉस्फोलिपिड रो आउ गोटे मुख्य वर्किंग फंक्शन अछि सेटा हम कहि दउछि. ये हमर साइटोप्लाज्म कोन? साइटोप्लाज्म विषय हमें देखिबा. साइटोप्लाज्म हला गोटे जेली लाइक सब्सटेंस. ओके. इट इज द इनर पार्ट. सेल इनर पार्ट रे अछि ए साइटोप्लाज्म. ये कोन करे ना हमर साइटोप्लाज्म को आउटर सेल हमर सेल आउटर पार्ट को हमर साइटोप्लाज्म रु अलगा करे. ओके जानि पाइले. तो नेक्स्ट टाइम देखिबा कोलेस्ट्रॉल. ओके. नेक्स्ट टाइम देखिबा कोलेस्ट्रॉल. तो हम जब मेन फंक्शन कहिबा तो हमर सेल को हमर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर प्रोटेक्ट करिवारे कोलेस्ट्रॉल ही हमको हेल्प करे. दैट मींस टेम्परेचर बैलेंस रखिबारे ही कोलेस्ट्रॉल हेल्प करे. जानि पाइले. नेक्स्ट टाइम देखिबा प्रोटीन. प्रोटीन को it plays an important role. Okay. हम सेल में important role गोटे प्रोटीन ने से कौन करे ना it help the cell to transport materials in and out and communicate with its environment including with other cell. Okay. तो ट्रांसपोर्ट हम जहाँ भी ट्रांसपोर्ट हुए हमारा सेल भीतर जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन हुए इन एंड आउट बाहर को भीतर जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हुए प्रोटीन ही करे. ओके.
तो आम गोटे सेल मानक से चाहूँ अदर सेल सहित कम्युनिकेशन रखापी तो से किए हेल्प कर प्रोटीन ही हेल्प कर कम्युनिकेशन कर बुझे। तो नेक्स्ट टाइम देखा ना ये आम दी प्रकार प्रोटीन अच्छे मेम्ब्रेन प्रोटीन दी प्रकार अच्छी इट इज द दीटा गोटे फास्ट है इंटीग्रल प्रोटीन आ गोटे पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन कौन करे it involved in the transport of the materials while peripheral proteins generally function in the cellular communication। बहुत इंपोर्टेंट इंटरनल प्रोटीन पढ़ी पारे क्वेश्चन से कौन करे ना ट्रांसपोर्ट मटेरियल करिवारे सहायता करे एंड पेरिफेरल प्रोटीन कौन करे इट इज द मेन फंक्शन हैला सेलुलर कम्युनिकेशन सेलुलर सेल भितरे हमरो कम्युनिकेशन बुझिबेले इंटीग्रल प्रोटीन को ना भीतर सेल भीतर जहां भी हमरो ट्रांसपोर्टेशन हबो सेटा जहां भी ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल हबो इंटीग्रल प्रोटीन करिवो पेरिफेरल प्रोटीन कोन करिवो ना सेलुलर कम्युनिकेशन से जब सेल चाहूँ अदर सेल सहित किसी कंटाक्ट रखा किसी कम्युनिकेशन रखा सेठी पेरिफेरल प्रोटीन हेल्प कर बुझिपारे। तो नेक्स्ट टाइम देखा कार्बोहाइड्रेट काम कौन ओके। तो कार्बोहाइड्रेट जो कम देखा এটা गोटे बहुत इंपोर्टेंट वर्किंग फंक्शन ओके। यह सेल प्रोटेक्शन कोड भली काम करे प्रोटेक्शन कोड ओके एटा हमर गोटे प्रोटेक्शन हेल्प कोड भली काम करे सेल को फॉरेन सब्सटेंस रु प्रोटेक्ट रखिया पे हेल्प करे ओके। फॉरेन सब्सटेंस रो बहुत इंपोर्टेंट रोल हमको सेल को प्रोटेक्ट रखिया कार्बोहाइड्रेट हेल्प करे बहुत इंपोर्टेंट हमर एग्जाम टाइम भी बहुत इंपोर्टेंट ओके। अच्छा कार्बोहाइड्रेट आउ एक मेन फंक्शन है एथिरे थिबा ग्लाइकोकालिक्स ओके एठी थिबा जो ग्लाइकोकालिक्स अछि ये कोन करे ना इट हेल्प्स टू अदर बैक्टीरिया टू adhere टुगेदर ओके बुझि पाले देखो। तो एटा हला मनकर गोटे सेल तो एठी जो कार्बोहाइड्रेट एठी हमरो जो ग्लाइकोकालिक्स अछि तो ये गोटे अदर आउ गोटे सेल सहित दीटा डिवीजन जाक भीतर कनेक्शन रखिबारे हेल्प करे ओके। जेतले बहुत सारा सेल मिसी जिवे बहुत सारा सेल मिसी जिवे तो ये गोटे गोटे बहुत बड़ पावरफुल हे जिवे बहुत पावरफुल बैक्टीरिया हे जिवे जोटे कि हमर ह्यूमन को जते बेले इन्फेक्शन होची तो बहुत बड़ बैक्टीरिया ग्रुप अटैक करछन। तो एमिति आधार है कि एमिति से माने गोटे कनेक्शन है कि गोटे ग्रुप है कि से माने अटैक करछन बहुत पावरफुल वे रे ओके। तो चलंतु गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो देखिबा ओके जहाँ कि आपण सेल मेम्ब्रेन और कार्बोहाइड्रेट रो वर्किंग फंक्शन विषय बहुत क्लियरली आइडिया हे जिवो ओके चलन देखिबा। The cell membrane is a busy place. Like a city wall, it surrounds the cell and allows the cell to maintain its environment. The membrane is a barrier, but it allows important molecules to pass into and out of the cell just as travelers can pass into and out of city gates. We can find proteins, lipids, and carbohydrates in the membrane. Carbohydrates help to protect the cell from the outside world. They are also involved in differentiating host or friendly cells from intruder or enemy cells in the immune response. Let's take a closer look at carbohydrates and what they do in the membrane. Carbohydrates are made from sugar molecules. Simple carbohydrates include glucose and fructose, which are monosaccharides or one sugar molecule. They can join up to form sucrose, a disaccharide, or two sugar rings. Complex carbohydrates are starches found in foods like wheat, potato, and beans and are often made up of a large number of sugar molecules bound together, or polysaccharides. Let's take a closer look at the role of carbohydrates. One of the most important functions of carbohydrates is to form a structure called the glycocalyx. This is a coat around the cell. If the cell membrane is like a city wall, then the glycocalyx is another outer wall, which is used as a first layer of defense. In bacteria, the glycocalyx is known to be especially strong. It allows bacteria to adhere together, creating a biofilm. One bacterium alone with its glycocalyx is tough, but if bacteria join together and present a unified, tough glycocalyx coat, or a biofilm, they are stronger. Biofilms are resistant to harmful factors, which makes it difficult for us humans to combat bacterial infections and plague as they contain biofilms. Humans throw cleaning products like bleach at biofilms in the bathtub and still have trouble clearing bacteria from unwanted areas. The glycocalyx also has important functions in humans. It allows cells on the inside of blood vessels to withstand the strong flow of liquid across their surfaces. It protects microvilli in the gut,
which absorb nutrients, and the glycocalyx even aids in the breakdown of food for this absorption by holding digestive enzymes in its coat. Carbohydrates in the membrane also play a role in cell recognition. चलो देखिबा साइटोप्लाज्म नेक्स्ट इट इज साइटोप्लाज्म ओके तो साइटोप्लाज्म कोन साइटोप्लाज्म हला मु आपन कहितले एटा गोडा जेल लाइक सब्सटेंस ओके देखंतु ए भीतर रे जे येलो सब्सटेंस देखुछन्ती आपन सॉरी ए भीतर हम येलो सब्सटेंस हम जहा देखुछन्ती ई दिस येलो सब्सटेंस ए सब हला साइटोप्लाज्म ओके ए सब हला साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म गोटे जेल लाइक ओके तो साइटोप्लाज्म रो मेन वर्किंग फंक्शन हला रिमूव वेस्ट मटेरियल बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट ओके देखंतु एटी साइटोप्लाज्म गोटे जेल लाइक सब्सटेंस एटी गोटे मु पिक्चर रे देखै छी आपन को ओके तो साइटोप्लाज्म रो वर्किंग हला रिमूव वेस्ट मटेरियल helps in cell respiration cell श्वासक्रिया पे सहायता करे remove waste material and convert glucose into energy जो ग्लूकोज अछि ताकू एनर्जी रे कन्वर्ट करिवारे साइटोप्लाज्म काम करे बहुत 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 इंपोर्टेंट एग्जाम भाई प्लीज मन रखंतु एटा साइटोप्लाज्म रो वर्किंग फंक्शन बहुत इंपोर्टेंट ओके तो चलंत हम देखिबा राइबोसोम कोन राइबोसोम आर ए सेल स्ट्रक्चर दैट मेक्स प्रोटीन को प्रोटीन के हमरो जो प्रोटीन के तैयार करे सेटा हला राइबोसोम बहुत वर्किंग बड़ो वर्किंग फंक्शन राइबोसोम यदि नहीं सेल इज डेड ओके चलो देखिबा प्रोटीन को हम बहुत दरकार हम सेल पे प्रोटीन इज नीडेड फॉर many cell functions such as repairing damage and direct chemical process okay तो ribosomes can be found floating within the cytoplasm तो कोठी अछि राइबोसोम कोठी रहउछि इट इज एठी हम साइटोप्लाज्म रहउछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो राइबोसोम हम कोठी देखिबा ना एटा हमरो साइटोप्लाज्म रे ही रहउछि हम देखिले जोटा जेल लाइक सब्सटेंस सेटा हमरो राइबोसोम सेठी ही अछि अच्छा bacteria cell there are about 10,000 ribosomes okay तो 10,000 राइबोसोम अछि बैक्टीरिया सेल में which makes up to 30% of the weight of the cell okay तो हम जो देखिबा सेल ला 30% वेट राइबोसोम ही कंट्रोल करछि एंड एटा ଗୋଟେ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैक्टीरिया सेल ले 70s राइबोसोम प्रेजेंट अछि आ यूकैरियोटिक सेल ले राइबोसोम हला 80s वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन very important question for exam okay अच्छा एटा हला हमरो हमें प्रोकैरियोटिक सेल किछि बार देखिले बाकी पार्ट हमरो नेक्स्ट पार्ट रे हम देखिबा सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कनेक्ट विथ आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो okay so best wishes from our team and for any queries please comment us okay thank you